हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, आपकी आने वाली पीईटी परीक्षा के लिए हमारे द्वारा जो सीरीज़ चलाई जा रही है उसमें आपको स्टैटिक जीके का पोर्शन, करंट अफेयर का पोर्शन और साथ में हिस्ट्री का पोर्शन तीनों एक साथ कराए जा रहे हैं। तो हमारी ये क्लास होगी, ये हिस्ट्री के पोर्शन पर होगी। और हिस्ट्री के पोर्शन में दोस्तों हम आपको अभी तक जो है इसके आपको सबसे पहले हमने पढ़ाया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। उसके बाद हमने आपको बताया वैदिक समाज के बारे में। उसके बाद वैदिक समाज के बाद हमने आपको बौद्ध धर्म के बारे में, और उसी क्रम में आज हमारा जो लेक्चर है ये जैन धर्म के बारे में होने वाला है। तो दोस्तों, आपका समय न गवाते हुए बस हम आपको इतना बता रहे हैं कि जो आज हमारी क्लास है जैन धर्म से संबंधित है। और इस क्लास के बाद आपको इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे बस इतनी ही निवेदन है, आपको बिल्कुल भी समय न लेते हुए, कि आप हमारी इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि परीक्षा में क्वेश्चन इससे बाहर कदापि नहीं आएगा। बिल्कुल आप इस बात का भरोसा रखना कि कोई परीक्षा में क्वेश्चन इससे बाहर कदापि नहीं आएगा। तो ठीक है दोस्तों, बस इसी के साथ मैं अपनी क्लास को शुरू करता जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आइए जैन धर्म के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जैन धर्म की चर्चा करने से पहले वही जो मैंने आपको बौद्ध धर्म से पहले बताया था कि उत्तर वैदिक काल का जब अंत चल रहा था 600 ईसा पूर्व में, तो तब वहाँ पर बहुत ज़्यादा धार्मिक कुरीतियाँ फैल गई थी। जैसे कि कर्मकांड बहुत बढ़ गया था, कुछ पाखंडवाद भी बढ़ गया था, और जो है समाज वर्णों में विभाजित हो रहा था। तो उसी सबसे परेशान होकर समाज का एक हिस्सा एक नई राह ढूंढ रहा था। तो उसी नई राह में लोगों के दो नए धर्मों का उदय हुआ, जैसे एक बौद्ध धर्म का और एक जैन धर्म का। दोनों ही काफ़ी प्रचारित और प्रसारित हुए। तो हमने बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा पिछली वीडियो में करी ली थी। बौद्ध धर्म के कुछ बिंदु किसी कारणवश हमसे गलती से छूट गए थे, उसको हम इस वीडियो के अंत में इंक्लूड कर लेंगे। और जैन धर्म के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, जैन धर्म के बारे में हम आपको बता दें कि जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी को जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात को बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ऋषभदेव जी को जैन धर्म का स्थापना का श्रेय जाता है। मतलब बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि महावीर स्वामी जी से जैन धर्म की शुरुआत हुई है। नहीं दोस्तों, महावीर स्वामी जी तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनसे पहले 23 तीर्थंकर आ चुके थे। सबसे पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव जी थे। सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे। तो ऋषभदेव जी को ही जैन धर्म का स्थापना जो है ऋषभदेव जी ने की थी। लेकिन जैन धर्म को संगठित और विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? वो वर्धमान महावीर जी को दिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि जैन धर्म की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो आपको दोस्तों लगाना है ऋषभदेव जी को। क्वेश्चन ये आए कि जैन धर्म को संगठित करने या विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, तो दोस्तों आपको उसका आंसर लगाना है वर्धमान महावीर जी को जाता है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी या आदिनाथ दोनों इन्हीं के नाम में थे। जैन धर्म के तीर्थंकर एवं प्रतीक चिन्ह, इसके बारे में बताने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। और प्रत्येक तीर्थंकर को उनके जन्म के समय, उनके जब वो अपनी विद्या ज्ञान प्राप्ति के बाद में एक प्रतीक चिन्ह दिया जाता था। उसी प्रतीक चिन्ह में जो है कुछ प्रतीक चिन्ह ऐसे हैं जो परीक्षा में आते रहते हैं। और वैसे तो आपके सामने इस समय हमने 8-10 प्रतीक चिन्ह रखे हैं यूपीपीएससी के लिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट सभी के सभी हैं। लेकिन आपकी परीक्षा के लिए मैं आपको इसमें से बस सिर्फ 4 प्रतीक चिन्ह याद करने के लिए कहूँगा। वैसे तो आपके लिए मैं एक बार इनको सबको पढ़ देता हूँ कि आदिनाथ जी या ऋषभदेव जी दोनों एक ही के नाम है। उनका प्रतीक चिन्ह वर्षण, सांड या बैल, अजीतनाथ जी का हाथी, संभवनाथ जी का घोड़ा, मल्लीनाथ जी का कलश, नेमिनाथ जी का नीलकमल, अरिष्टनेमी का शंख, पार्श्वनाथ जी का सांप और महावीर स्वामी जी का सिंह। तो दोस्तों, इन सभी के इस तरीके से प्रतीक चिन्ह है। आइए मैं आपको इसमें से 4 इंपॉर्टेंट प्रतीक चिन्ह बताता हूँ। मैं दावा करता हूँ कि परीक्षा में क्वेश्चन अगर प्रतीक चिन्ह से वहाँ से बनता है जैन धर्म से, तो इन्हीं में से बनेगा। और पहले भी यहीं से ही मुख्यतः से बनते आए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है आदिनाथ जी से कि आदिनाथ जी या ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो वर्षण, सांड या बैल, इसमें से जो भी परीक्षा में आपको लिखा मिले। आदिनाथ जी का प्रतीक चिन्ह वर्षण, सांड या बैल। अजीतनाथ जी का प्रतीक चिन्ह अजीतनाथ जी का प्रतीक चिन्ह हाथी। तो पहला और दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आदिनाथ जी का ऋषभदेव, वर्षण, सांड या बैल। दूसरा अजीतनाथ जी, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी था।
उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों मल्लीनाथ। मल्लीनाथ क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों? मल्लीनाथ इनके 19वें तीर्थंकर थे और मल्लीनाथ के ऊपर क्या था दोस्तों, इनमें आपसी मतभेद है कि ये पुरुष थे या स्त्री थे। जैन धर्म में आगे चल के जो विभाजन हुए, उस विभाजन के समय भी इनमें काफ़ी विवाद रहा कि मल्लीनाथ जी पुरुष थे या स्त्री थे। दोनों वर्ग अलग अलग बोलते रहे, किसी ने इनको पुरुष बताया तो किसी ने इनको स्त्री बताया। तो इनका प्रतीक चिन्ह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मल्लीनाथ जी का प्रतीक चिन्ह कलश था। पार्श्वनाथ जी का जो प्रतीक चिन्ह सांप था। महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिंह था। तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 तो दोस्तों आपको बिल्कुल याद होने चाहिए ही चाहिए। आइए आगे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा विस्तृत रूप से आदिनाथ जी या ऋषभदेव जी के बारे में। तो ऋषभदेव जी का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में हुआ है। तो आप समझ सकते हैं ये कोई काल्पनिकता नहीं है। इनका उल्लेख जब इतनी जगह पुराणों में, ग्रंथों में हुआ है तो ज़रूर यह कोई, जैसे बहुत से लोग कह देते हैं कि भारतीयों में तो सभी धर्म काल्पनिकताओं पे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऋषभदेव जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि ऋषभदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको नाम तो याद ही है कि प्रथम तीर्थंकर कौन है, ऋषभदेव जी या आदिनाथ जी। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था व इनकी मृत्यु 8वें पर्वत अर्थात कैलाश पर्वत पर हुई थी। ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह जो है दोस्तों वो सांड है। तो क्या है ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह? ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह सांड है। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जी के बारे में क्या क्वेश्चन बनता है परीक्षा में? पार्श्वनाथ जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। तो पार्श्वनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनके पिता वाराणसी के राजा अशुसेन थे। इनकी माता का नाम वामा देवी, पत्नी प्रभावती, और इनको ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी वो संवेद पर्वत पर हुई थी। यह इनसे जुड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में। इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? तो वो संवेद पर्वत पर हुई। शरीर त्याग इन्होंने कहाँ किया? ये फिर से इनसे जुड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि पार्श्वनाथ जी ने शरीर त्याग कहाँ पर किया? तो वो पार्श्वनाथ की पहाड़ियों पर किया। पार्श्वनाथ के अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते थे। तो पार्श्वनाथ जी के जो अनुयायी थे वो निर्ग्रंथ कहलाते थे। तो आइए दोस्तों, हमने पहले और 23वें तीर्थंकर जी के बारे में बात कर ली है। अब हम 24वें तीर्थंकर, सबसे प्रमुख और जिनके बारे में बोला जाता है कि जैन धर्म का विकास ही इन्होंने किया, और जैन धर्म आप नॉर्मली समझ भी सकते हैं कि आज भी महावीर स्वामी जी के ही नाम से जाना जाता है। आइए तो इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। महावीर स्वामी जी ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर व जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। तो महावीर स्वामी जी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडाग्राम में हुआ था। तो आपने पता है ना, महात्मा बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वन में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडाग्राम में हुआ है। इनके पिता सिद्धार्थ ये वज्जी संघ के ज्ञातक कुल के वंशज थे, और इनकी माता त्रिशला ये लिच्छवी वंश के शासक चेटक की बहन थी। वही लिच्छवी वंश जिसको आप मौर्य समाज में पढ़ोगे। तो इनकी माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना, और इनका दामाद जमाली इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये बनते हैं कि महावीर स्वामी जी का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर स्वामी जी का प्रथम शिष्य इनका दामाद जमाली ही था। वह इनका प्रथम विरोधी कौन था? तो इनका प्रथम विरोधी भी इनका दामाद जमाली ही था। इनके बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। तो महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। इनका ज्ञान प्राप्ति स्थल के बारे में क्वेश्चन पता है आपको? बनता है हर किसी भी, आप एसएससी में चले जाना, किसी भी स्टेट की, सेंटर की, सभी जगह इससे क्वेश्चन बनते आए हैं, पीएससी में भी और एसएससी में भी। तो इनका ज्ञान प्राप्ति स्थल जम्बिक गाँव, रिजुपालिका नदी के तट पर, साल के वृक्ष के नीचे। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? जम्बिक गांव में हुई। सबसे पहले तो आपको बताना है जम्बिक गांव, रिजुपालिका नदी का तट व साल का वृक्ष। तो रिजुपालिका नदी का तट, जम्बिक गांव और साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? जैसे महात्मा बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। दोस्तों मैं साथ साथ इसलिए रिकॉल करा रहा हूँ आपको, उनसे जुड़ी हुई बात है जिससे कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो और आप यहीं से ही
मोटी मोटी बेसिक बातों को क्लियर करते हुए चलें। तो जैसे महात्मा बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था, विंध्याचल पर्वत पर बैठकर। कहाँ पर? विंध्याचल पर्वत पर बैठकर। इनका निर्वाण कहाँ हुआ? निर्वाण मतलब दोस्तों कि इन्होंने अपना शरीर त्याग कहाँ पर किया? तो इनका निर्वाण पावापुरी राजगृह में मल्ल गणराज्य के प्रधान शस्तिपाल के यहाँ 468 ईसा पूर्व में हुआ था। तो निर्वाण इनका कहाँ हुआ? पावापुरी राजगृह में मल्ल गणराज्य। क्वेश्चन आ जाता है कि किस गणराज्य के प्रधान शस्तिपाल के यहाँ इन महावीर स्वामी जी का निर्वाण हुआ था? तो मल्ल गणराज्य के प्रधान शस्तिपाल जी के यहाँ 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। जैन धर्म से जुड़े कुछ नियम कानून के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैन धर्म के 5 प्रमुख महाव्रत थे। जो 5 महाव्रत थे जो जैन धर्म में लेने ही जरूरी थे। तो सबसे पहला इसमें क्या था? 5 के 5 में सबसे पहला इसमें अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अपरिग्रह, चौथा अस्तेय, 5वां ब्रह्मचर्य। तो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। अहिंसा से मतलब कि जीवों की हिंसा न करना, कि हिंसा न करना, बलि न देना, ये सब चीज़ें अहिंसा के अंतर्गत आती हैं। सत्य, तो इसमें सदा सत्य बोलना। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब ये अनावश्यक धन संचय न करना। जैसे आज के समय में भ्रष्टाचार जो बढ़ रही है, आपको पता ही है। अपरिग्रह नहीं करना था, जमाखोरी नहीं करनी थी, संपत्ति एकत्रित नहीं करनी थी। अस्तेय, अस्तेय था चोरी न करना, चोरी न करना। और आप समझ सकते हैं जैन धर्म के अनुयायी आज भी इनको मानते हैं। अपरिग्रह को तो चलिए छोड़िए इस बातों को। तो ब्रह्मचार्य, स्त्री से संपर्क न बनाना। तो ये 5 महाव्रत थे जो जैन धर्म में काफ़ी ज़रूरी थे। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचार्य। और ब्रह्मचार्य के बारे में क्या था दोस्तों कि ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। तो जैन धर्म के 5 महाव्रत में 5वां जो महाव्रत जोड़ा गया ब्रह्मचर्य का, वो महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया। जैन धर्म के 3 रत्न थे, मतलब जैन धर्म के 3 त्रिमुख्य रत्न। जैसे बौद्ध धर्म में आपने पढ़ा था ना, बौद्ध धम्म और संघ था ना, इसी तरीके से यहाँ पर जो त्रिरत्न है वो क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान, इसी को सम्यक ज्ञान कहा गया है। सम्यक दर्शन, जैन तीर्थंकरों तथा उनके उपदेशों में दृढ़ आस्था श्रद्धा रखना, असत्य में विश्वास करना। ठीक है दोस्तों। सम्यक चरित्र क्या है? इंद्रियों एवं कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण रखना। तो सम्यक ज्ञान जो है वो वास्तविक ज्ञान, सम्यक दर्शन, जैन तीर्थंकरों तथा उनके उपदेशों में दृढ़ आस्था व श्रद्धा रखना, और सम्यक चरित्र इंद्रियों एवं कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण रखना। जैन धर्म की कुछ प्रमुख मान्यताएं। तो जैन धर्म की कुछ प्रमुख मान्यताओं में क्या था कि जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया। जैन धर्म में अहिंसा के लिए विशेष बल दिया गया। जैन धर्म में कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध क्यों लगाया? युद्ध में तो आप समझ सकते हो कि युद्ध में भाग लेने पर हिंसा होती है, लेकिन इनका मानना यह था कि कृषि के कार्य में भी हम जब कृषि के लिए हम खेत को धरती में उगाने के लिए कुछ बीज बोते हैं, तो उसी में भी हम जाने अनजाने में काफ़ी सारे ऐसे छोटे मोटे जीवों को जो पृथ्वी के अंदर रहते हैं या पृथ्वी भूपटल पर रहते हैं, उनके साथ हम हिंसा करते हैं और वो हमारे द्वारा मार दिए जाते हैं। इसलिए इन्होंने कृषि और युद्ध दोनों ही चीज़ों में प्रतिबंध जैन धर्म में है, और जो आज तक भी है। जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है। तो ये लोग पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। जैन धर्म के अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। तो इनके अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था के बारे में बिल्कुल भी निंदा नहीं की गई है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है। सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं। जैन धर्म में देवता के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, परंतु उनका स्थान जिन के नीचे रखा गया है। तो जैन धर्म में सर्वोच्च स्थान जो दिया गया है वो जिन को दिया गया है। तो जिन से नीचे ही देवताओं को रखा गया है। सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारा गया है, जिन का स्थान सर्वोच्च रखा गया है। जैन धर्म का दर्शन। तो जैन धर्म का दर्शन में दोस्तों जो इनके मुख्यतः जो इनके दर्शन थे, उसमें जैन धर्म का दर्शन में अनेकांतवाद, शादवाद,
एवं अनिश्वरवादिता है। जैन धर्म में षष्ठी की नित्यता को दर्शन के रूप में शामिल किया गया है। जैन धर्म ईश्वर एवं वेदों की सत्ता को अस्वीकार करता है। ये आपके लिए ज़रूरी है, ये सब आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। ये आपकी परीक्षा पैठ परीक्षा में तो बिल्कुल नहीं आएगा। आगे जो मुख्य परीक्षा होंगी, शायद जो भी जिस स्तर की होंगी, लोअर पीसीएस जैसी परीक्षाएं होंगी तो उनमें आएगा, लेकिन पैठ परीक्षा में क्वेश्चन वहाँ से नहीं बन सकता। पैठ में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जैन धर्म ईश्वर एवं वेदों की सत्ता को अस्वीकार करता था। तो जैन धर्म जो थी वो सर्वोच्च जिनको मानते थे और ईश्वर एवं वेदों की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करते थे। जैन धर्म मोक्ष एवं आत्मा को स्वीकार करता है। जैन धर्म मोक्ष एवं आत्मा को स्वीकार करता है। नोट: स्यादवाद को अनेकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इनका जो स्यादवाद का जो सिद्धांत है उसको अनेकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो दोस्तों इनके बारे में तो आप हमारी PDF जो हमारे ग्रुप में आपके साथ साझा करेंगे, आप उससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपका समय को बिल्कुल भी ज़रूरत से ज़्यादा कि बेवजह की चीज़ों में लगाऊं, क्योंकि मैं आपके लिए प्रेफर करता हूं कि आप स्मार्ट स्टडी कीजिए और जो इस समय परीक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको ही मुख्य फोकस में रखिए। बाकी अगर आपको इस सब के बारे में जानते हुए आगे बढ़ना है तो मैं इसकी PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर शेयर करूँगा। आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर उस PDF को प्राप्त कर सकते हैं और इस सभी के बारे में आप अच्छे से पूरे कंसेप्ट को पढ़ सकते हैं। तो जैन धर्म की कुछ मौलिक शिक्षाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैन धर्म में संसार को दुख मूलक माना गया है। जैन धर्म में सारे दुख की जड़ संसार को ही माना गया है। तो जैन धर्म में संसार को दुख मूलक माना गया है। व्यक्ति को सांसारिक जीवन की तृष्णाएं घेरे रहती है, यही दुख का मूल कारण है। तो जैन धर्म में क्या गया है कि जो संसार है यही दुख का मूलक है। व्यक्ति को परमानेंट सांसारिक जीवन की तृष्णाएं घेरे रखती हैं, यही दुख का मूल कारण है। संसार त्याग तथा संन्यास मार्ग ही व्यक्ति को सच्चे मार्ग पर ले जा सकती है। तो इनका मानना है कि संन्यास का यही मार्ग वो है जो मनुष्य को सच्चे मार्ग पर ले जा सकता है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार ही कर्म फल भोगते हैं। कर्म से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। ठीक है दोस्तों, ये सब बारे मौलिक शिक्षा है, इनसे क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन ये सब बातें हमको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन पुद्गल से काफ़ी बार क्वेश्चन बन जाता है। तो पुद्गल के लिए बारे में आपको बस जो मैं बताऊंगा उतना आपको याद रखना है। उसके बारे में और बेसिक डिटेल बस मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ कि जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव में विद्यमान आत्मा स्वाभाविक रूप से सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञाता होती है। तो जैन धर्म के अनुसार मतलब कि प्रत्येक जीव में, प्रत्येक जो जीव है पृथ्वी पर, उसके अंदर जो आत्मा होती है वो स्वाभाविक रूप से सर्वशक्तिमान व सर्वज्ञाता होती है, किंतु पुद्गल के कारण यह बंधन में पड़ जाती है। तो पुद्गल के कारण, पुद्गल आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि पुद्गल का मतलब कि जो हमारा मनुष्य जो है ना, अब हम भावनाओं के घेरे में गिर जाते हैं कि भाई ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा प्रेमी, ये मेरी प्रेमिका, इन सब चीज़ों में जो हम भौतिकवाद में, कर्मवाद में जिसमें हम जुड़ जाते हैं, उसी को ही एक तरीके से पुद्गल कहा गया है। पुद्गल एक कर्म पदार्थ है। जब आत्मा में पुद्गल घुल मिल जाता है तो आत्मा में एक प्रकार का रंग उत्पन्न करता है। यह रंग लेश्या कहलाता है। लेश्या 6 रंग होते हैं: काला, नीला, धूसर बुरे चरित्र का सूचक, पीला, लाल, सफ़ेद अच्छे चरित्र का सूचक। ये सब आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे, लेकिन मैंने आपको पढ़कर एक बार बता इसलिए दिया क्योंकि फिर बच्चे कहते हैं कि सर आपने तो आधा अधूरा पढ़ाया है, आपने तो जैन धर्म के बारे में बहुत सारी बातें नहीं बताई है। इसलिए मैं इन सबको बातों को बता रहा हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है वो उसको मैं आपको साथ में साझा करता जा रहा हूँ। तो यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ ये है कि पुद्गल क्या है। तो पुद्गल एक तरीके से हमारा एक भावनाओं का बंधन है, जिसको पुद्गल को एक कर्म पदार्थ भी कहा जा सकता है। तो पुद्गल जो है एक कर्म पदार्थ है। तो पुद्गल से मुक्ति पाने का रास्ता क्या बताया इन्होंने? तो पुद्गल से मुक्ति पाने के लिए त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक चरित्र, जो त्रिरत्न ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। त्रिरत्न मैं आपको ऊपर बता के आया हूँ। तो पुद्गल से मुक्ति पाने के लिए त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक चरित्र का अनुशीलन अनिवार्य है। जब कर्म पुद्गल का अवशेष समाप्त हो जाता है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जब हम इन भावनाओं से मुक्ति पा लेंगे, अर्थात पुद्गल का अवशेष को समाप्त कर लेंगे, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जैन संघ के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं कि जैन संघ में किस प्रकार से क्या कार्य प्रणाली थी और क्या उसकी संरचना थी।
तो जैन धर्म में दोस्तों महावीर स्वामी जी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि महावीर स्वामी जी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। संघ के अध्यक्ष क्रमानुसार महावीर स्वामी जी थे। महावीर स्वामी जी के बाद सुधर्मन, फिर जम्बू स्वामी जी और सबसे अंतिम केवलिन थे। तो जैन धर्म के अध्यक्ष जो थे सबसे पहले महावीर स्वामी जी थे। जैन धर्म के नहीं, माफ़ कीजिएगा, गलत बोल लिया हूँ। जैन संघ के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, बीच में कुछ व्यवधान की वजह से माफ़ी चाहिएगा, मेरा दिमाग इधर उधर होता है क्योंकि लगता है शायद मैच में भारत पाकिस्तान से जीत गया है, शायद इसी वजह से चारों तरफ पटाखे छूटने लगे हैं। तो शायद, क्योंकि मैं तो स्कोर नहीं देख पा रहा हूँ, मैं तो अंदर अलग से वीडियो बना रहा हूँ, शायद यही रीज़न है कि चारों तरफ से थोड़ा व्यवधान हो गया था, चारों तरफ से थोड़ा पटाखों की आवाज़ आने लगी थी। तो ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं जैन संघ के बारे में। तो जैन संघ जो था क्या है दोस्तों कि जैन संघ में महावीर स्वामी जी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। तो कहाँ पर? पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी महावीर स्वामी जी ने। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है कि जैन संघ की स्थापना किसने की? महावीर स्वामी जी ने। कहाँ पर की? पावापुरी में की। संघ के अध्यक्ष क्रमानुसार कौन थे? तो संघ के अध्यक्ष क्रमानुसार महावीर स्वामी जी, उनके बाद सुधर्मन, जम्बू स्वामी और सबसे अंतिम केवलिन थे। तो संघ के सबसे पहले अध्यक्ष महावीर स्वामी, दूसरे सुधर्मन, फिर जम्बू स्वामी और सबसे अंतिम केवलिन थे। संघ की संरचना तीर्थंकर की संरचना का जो एक क्रम था, मतलब कि संरचना से अर्थ मतलब है कि सब सर्वोच्च कौन थे, उससे नीचे कौन था, उससे नीचे कौन, उससे नीचे कौन, जो एक क्रम है उस क्रम के अनुसार ही। तो सबसे ऊपर जो होता है जैन संघ में वो होते हैं तीर्थंकर अर्थात अवतार पुरुष, कि जो 24 हुए हैं, जिसमें अंतिम महावीर स्वामी जी हैं, 23वें पार्श्वनाथ जी हैं, पहले अजीतनाथ तेरी सबदेव जी हैं और 19वें मल्लीनाथ जी हैं। तो संघ की संरचना में सबसे ऊपर कौन? अवतार पुरुष होता है। उसके नीचे कौन होता है? उसके नीचे होता था अहर्त कौन होते थे? जो निर्वाण के बहुत करीब होते थे, जो निर्वाण के अर्थात मोक्ष की प्राप्ति बहुत करीब होते थे, वह द्वितीय स्थान पर होते थे। उससे नीचे होता था आचार्य जो होते थे वो जैन सन्यासी समूह के प्रधान होते थे। तो जैन सन्यासी का जो समूह होता था उसके जो प्रधान होते थे वो आचार्य होते थे। उपाध्यक्ष कौन होते थे? उपाध्यक्ष जैन धर्म के अध्यापक होते थे। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये सब जो है परीक्षा में क्वेश्चन बन जाते हैं। ये 6-7 आपके सामने जितने भी लिखे हैं ना, किसी को भी लिख देगा और पूछ लेगा कि जैन धर्म के अध्यापक कौन होते थे, जैन धर्म में सन्यास समूह के प्रधानों को क्या कहा जाता था, जो निर्वाण के बहुत करीब होते उन्हें क्या कहा जाता था, अवतार पुरुष को क्या कहा जाता था। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो फिर से मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, तीर्थंकर जो होते थे, उन अवतार पुरुष जो होते थे उनको तीर्थंकर कहा जाता था। अहर्त जो किसे कहा जाता था? जो निर्वाण के बहुत करीब होते थे उन लोगों को अहर्त कहा जाता था। जैन सन्यासी समूह के जो प्रधान होते थे उसे आचार्य कहा जाता था। जैन धर्म के अध्यापक जो अध्यापक होते थे, अध्यापक को उपाध्यक्ष कहा जाता था। और भिक्षुणी कौन होते थे? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भिक्षु या भिक्षुणी ये कौन होते थे? तो जो सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, पुरुष जो होते थे उन्हें भिक्षु और जो महिलाएं होती थी उन्हें भिक्षुणी कहा जाता था। श्रावक एवं श्राविका ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन होते थे? ये गृहस्थ होकर भी संघ के सदस्य थे। तो जो पूर्ण रूप से सन्यासी थे तो वे तो भिक्षु और भिक्षुणी, और जो लोग गृहस्थ होकर भी संघ के साथ सदस्य थे वो लोग श्रावक एवं श्राविका। दोस्तों पटाखे अब भी छूटे ही जा रहे हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगर भारत जीत गया होगा तो आप सभी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ, और हमारी क्रिकेट टीम को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। निष्क्रमण क्या है? निष्क्रमण दोस्तों जैन संघ में प्रवेश करने के लिए एक विधि संस्कार है। तो निष्क्रमण जो है जैन संघ में प्रवेश करने के लिए एक विधि संस्कार है। जैन संघ में ऊंच नीच या अमीर व गरीब का कोई भेदभाव कभी नहीं था। चंदना ये कौन होती थी? तो जो भिक्षुणियों का जो संघ होता था, जो उसकी अध्यक्षा होती थी वो चंदना होती थी। मतलब कि भिक्षु और भिक्षुणी आप समझ गए थे ना। तो भिक्षुणियों का जो संघ होता था उसके जो अध्यक्ष होती थी वो चंदना होती थी। उस श्राविकाओं के संघ का जो अध्यक्ष होती थी वो चेलना होती थी। तो चेलना जो होती थी वो श्राविका के संघ की अध्यक्षा होती थी और चंदना भिक्षुणियों के संघ की अध्यक्षा होती थी। आइए दोस्तों सबसे अंत में हम इनके बारे में देख लेते हैं। श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर। तो श्वेतांबर एवं दिगंबर क्या है? तो दोस्तों श्वेतांबर एवं दिगंबर
श्वेतांबर एवं दिगंबर क्या है दोस्तों कि जैन धर्म दो विभागों में बट गया था, दो दो हिस्सों में बट गया था, जिसमें एक कुछ लोग श्वेतांबर और कुछ लोग दिगंबर कहलाए। तो श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में आपको बता दूं कि जो लोग अपने आप को श्वेतांबर कहते थे वे मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग के, उनका ये मानना था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमको वस्त्र त्याग की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखते हैं ना कि जैन मुनि लोग निर्वस्त्र रूप से रहते हैं। तो जो श्वेतांबर लोग होते हैं वो श्वेत वस्त्र में धारण करते हैं। उनका मानना यह था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो दिगंबर लोग होते हैं उनका यह मानना है कि मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग अति आवश्यक है। श्वेतांबरों में स्त्रियों को मोक्ष का अधिकारी कहा जाता था कि स्त्रियों को भी अधिकार है मोक्ष की प्राप्ति का। लेकिन जो दिगंबर वर्ग है उसमें स्त्रियों को का निर्वाण संभव नहीं है, कि अर्थात इनका कहना है कि स्त्रियों को जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और यहाँ पर श्वेतांबर में कहा जाता है कि केवल्य के बाद ही भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन दिगंबर में कहा गया है कि एक बार केवल्य लेने के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती। केवल्य का अर्थ दोस्तों मतलब है कि जब हम एक तरीके से संन्यास लेने के बाद और बिल्कुल अपनी अंतिम एक समय में चले जाएं और ये सोच लें कि भाई अब हमको इसका जीवन निर्वाण की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए ये श्वेतांबर में तो हम केवल्य के बाद ही भोजन की आवश्यकता हमको होती थी, लेकिन दिगंबर में केवल्य के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती थी। श्वेतांबर के मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, जबकि दिगंबर मत के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। इससे आगे 19वें तीर्थंकर पर जो मैं आपको बता ही रहा था मल्लीनाथ जी के ऊपर, जिनका प्रतीक चिन्ह कलश है, तो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जी जो थे वो स्त्री थे, ये श्वेतांबर लोगों का कहना था। श्वेत के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर डी लिख देता हूँ। जो श्वेतांबर लोग थे उनका कहना था कि मल्लीनाथ जी तो स्त्री थे, लेकिन दिगंबरों का वहीं ये कहना था कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जो थे वो पुरुष थे। उसके बाद अंग उपांग प्रकीर्ण छेद सूत्र मूल सूत्र आदि को मानते थे। अंग, ये लोग श्वेतांबर जो लोग होते थे ये अंग उपांग प्रकीर्ण छेद सूत्र और मूल सूत्र आदि को मानते थे। दिगंबर इन साहित्यों में विश्वास नहीं रखते थे। वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में इनसे बनता है वो ये बन जाता है कि श्वेतांबरों के प्रमुख कौन थे। तो श्वेतांबरों के प्रमुख स्थूलभद्र थे। आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखो ऐसे श्वेतांबर वो भी एस से बनता है और स्थूलभद्र भी एस से बनता है, तो आप दोनों को मैच करते हुए इनके प्रमुख जो थे, श्वेतांबर के जो प्रमुख थे वो स्थूलभद्र थे, और वहीं दिगंबरों के जो प्रमुख थे वो भद्रबाहु थे। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आपको बता देता हूँ अब। तो इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन क्या हुए, सबसे पहले तो यही हुआ कि कितने भागों में विभाजित हुआ, 2 भागों में। कौन कौन थे, श्वेतांबर एवं दिगंबर। उसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट ये हुआ कि श्वेतांबर का तो सीधा ही मतलब है कि श्वेतांबर ने जो है जो है सफ़ेद वस्त्रों को पहना, और इसी को ही जो है इसी में ही इन्होंने आप जितने भी जैनियों के मंदिर में जाओगे जो श्वेतांबर लोग होंगे वहाँ पर भी सफ़ेद धोती चादर लपेटे हुए होते हैं। जो दिगंबर होते हैं वो कहते हैं कि हमने तो दिशाओं को ही पहन लिया है, और वो वस्त्र को नहीं पहनते, वो वस्त्र त्याग रखते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच जाता है कि स्त्रियाँ मोक्ष की अधिकारी होती हैं श्वेतांबर में, दिगंबर में मोक्ष की अधिकारी नहीं है। फिर 19वें तीर्थंकर के लिए बात बन जाती है कि 19वें तीर्थंकर ये महिला को कहते हैं या पुरुष को कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यही बन जाता है। एक तो सबसे ऊपर की 2 भाग श्वेतांबर दिगंबर, और उसके बाद श्वेतांबर के प्रमुख कौन, तो स्थूलभद्र, और दिगंबर के प्रमुख कौन, तो भद्रबाहु। अब ये आपके लिए, इसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब यूपीपीएससी के लिए है। मैं आपको बिल्कुल दोस्तों से PDF को शेयर करूँगा, आप ये सब वहाँ से जान सकते हैं इनके पंथों के बारे में, संप्रदाय के बारे में। बस हमको थोड़ी सी मोटी मोटी बात, जिसमें भी कुछ ही मेन पॉइंट है जो आपके लिए, मैं सिर्फ उन्हीं की ही आपसे चर्चा करूँगा। जैन साहित्य में भी जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो क्वेश्चन परीक्षा में बनता है, पहले भी बना है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 4 दमल सूत्र होते हैं। तो क्वेश्चन 2 बने हैं जो मैंने अब तक देखे हैं कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। दूसरा, इसमें कितने अंग व उपांग है, तो इसमें 12 अंग व 12 उपांग है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी प्राकृत भाषा में लिखे गए थे।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में, अर्धमागधी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। वहीं अगर आप बात करोगे बौद्ध धर्म के ग्रंथों की, तो वो दोस्तों लिखे गए हैं पाली भाषा में। तो जहाँ बौद्ध धर्म के ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, वहीं जैन धर्म के ग्रंथों को अर्धमागधी प्राकृत भाषा में लिखा गया है। भद्रबाहु जी ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा है। भद्रबाहु याद है ना, अभी 1 मिनट पहले ही बता के आया हूँ, जो दिगंबरों के जो दिगंबर जिनके पीछे चले थे, दिगंबरों के जो गुरु थे वो थे भद्रबाहु। तो भद्रबाहु ने कल्पसूत्र जो लिखी है उसको इन्होंने संस्कृत में लिखा है। तो ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि कल्पसूत्र की रचना कौन सी भाषा में हुई, तो भद्रबाहु जी के द्वारा कल्पसूत्र की रचना संस्कृत भाषा में हुई। फिर आपसे क्वेश्चन बन जाता है, आचार्य संयंत्र से तो नहीं बनता, लेकिन आचारांग सूत्र जो होते हैं वो जैन मुनियों के जीवन के आचरण के नियम होते हैं। कुछ जो उनका जीवन का जो आचरण जो नियम होते हैं वही आचारांग सूत्र है। क्वेश्चन आपके लिए भगवती सूत्र से बन जाता है। भगवती सूत्र क्या है? महावीर जी के जीवन तथा कृत्यों एवं उनके समकालीनों का वर्णन। तो महावीर स्वामी जी के जीवन का, उनके कृत्यों का व उनके समकालीनों का वर्णन भगवती सूत्र में किया गया है। और भगवती सूत्र के बारे में इम्पोर्टेंट दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। क्वेश्चन परीक्षा में बनता है कि किस जैन धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो उसका आंसर होता है दोस्तों भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और भगवती सूत्र में जो है महावीर स्वामी जी के जीवन कृत्यों व उनके समकालीनों का वर्णन है। नायाधम क्या है? वो महावीर स्वामी जी की शिक्षाओं का संग्रह। महावीर स्वामी जी की शिक्षाओं का संग्रह नायाधम कहा है। 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेदी सूत्र, इनके बारे में आपको कुछ नहीं जानना है। थेरावल के बारे में बस आप इतना पढ़ सकते हो कि इसमें जैन संप्रदाय के संस्थापकों की सूची दी गई है। ठीक है, और वही जो मैं आपको बताया, आपको अधिक जानकारी लेनी है तो PDF डिस्क्रिप्शन से ग्रुप ज्वाइन करके PDF आप प्राप्त कर लेना। जैन धर्म के ग्रंथ जिनको आप जो आपको रट नहीं है, कल्पसूत्र जो मैंने आपको बताया संस्कृत में ली गई है, वो भद्रबाहु जी के द्वारा। द्रव्य संग्रह नेमिचंद जी, और स्यादवादजरी मल्लीसेन, कोल्यमाला उद्धोतन सूरी। तो आपकी परीक्षा के लिए 2 महत्वपूर्ण है, एक तो कल्पसूत्र की रचना वो भद्रबाहु जी के द्वारा, एक द्रव्य संग्रह ये नेमिचंद जी के द्वारा। नेमिचंद आप तीर्थंकरों की लिस्ट पढ़ोगे तो उसमें नेमिचंद आपको नाम मिलेगा। आइए, सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं, या तो महावीर स्वामी जी से बनते हैं, या फिर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो बनता है वो संगतियों से बनता है। बौद्ध धर्म की भी संगतियों से बनता है और जैन धर्म की संगतियों से बनता है। तो जैसे बौद्ध धर्म में संगतियाँ हुई थी, इसी प्रकार जैन धर्म में कुल 2 संगतियाँ हुई थी। तो 2 संगतियों में जो पहली संगति हुई थी दोस्तों, उसका स्थान था पाटलिपुत्र, वर्ष 300 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन थे? स्थलभुद्र। स्थलभुद्र कौन है? श्वेतांबर वो के जो गुरु हैं, श्वेतांबर लोग जिनके अनुयायी हैं वो हैं स्थलभुद्र। वो अध्यक्ष थे प्रथम जैन संगति के। देखिए ये लिखा हुआ भी है नोट, इसी सम्मेलन में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। तो इसी सम्मेलन में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बटा, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबरों के कौन गुरु कौन बने? भद्रबाहु। श्वेतांबरों के स्थलभुद्र। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई, अध्यक्ष स्थलभुद्र। और इसी में तो क्वेश्चन ये बनता है कि किस जैन संगति में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया? तो ये बटा पहली में, प्रथम जैन संगति में दिगंबर श्वेतांबर 2 संप्रदायों में जैन धर्म बट गया। द्वितीय संगति कहाँ हुई? द्वितीय संगति दोस्तों ये हमारी वल्लभी गुजरात में हमारी द्वितीय संगति हुई जैन धर्म की, और यह वर्ष 512 ईस्वी में हुई। तो ये काफ़ी बाद में हुई। इसके अध्यक्ष देवाधरीगण या शर्मण हैं। इस सम्मेलन में बिखरे हुए ग्रंथों का संकलन किया गया। तो द्वितीय संगति से जो क्वेश्चन बनता है, ये 2 क्वेश्चन में से बनते हैं क्या? या तो एक इसका स्थान, या वल्लभी गुजरात, या फिर इसके अध्यक्ष का नाम जो थी देवधरीगण या क्षमा शर्मन। आइए जैन धर्म से जुड़े हुए कुछ प्रमुख तीर्थस्थलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और उन्हीं में उसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए बन जाता है अयोध्या। अयोध्या में 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ है।
प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी का जन्म यहीं हुआ है। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ है, तो वो अयोध्या, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। या क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि सर्वाधिक तीर्थंकरों का जन्म किस जगह पर हुआ है, तो उसका आंसर भी है अयोध्या। सम्मेद शिखर, ये क्या है? सम्मेद शिखर पर पार्श्वनाथ जी ने अपना शरीर त्यागा था, ये मैंने आपको पहले बताया भी था। ऐसे ही पावापुरी भी मैंने आपको बताया, कैलाश पर्वत के बारे में मैंने आपको बताया। पावापुरी में क्या है, महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था। कैलाश पर्वत पर आदिनाथ ऋषभदेव जी ने निर्वाण प्राप्त किया था, जो प्रथम तीर्थंकर थे। स्वर्णबेला गोला, जिसके बारे में हमने जिक्र नहीं किया है, स्वर्णबेला गोला में आप गूगल पर भी देखोगे तो यहाँ पर गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा है। स्वर्णबेला गोला साउथ इंडिया में इसलिए ही प्रसिद्ध है। माउंट आबू, जो कि राजस्थान में है, यह सफ़ेद संगमरमर से बने दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित है। माउंट आबू आप जब भी जाओगे तो वहाँ पर ये इसीलिए प्रसिद्ध है बेसिकली, यहाँ पर संगमरमर से बने दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित हैं। अरावली की पहाड़ियों पर ये माउंट आबू शहर स्थित है। इसी के साथ सबसे मेन जो आपके लिए बन जाता है फिर दोस्तों क्वेश्चन, कि जैन धर्म को आश्रय प्रदान करने वाले शासक कौन कौन थे। तो जैन धर्म को आश्रय प्रदान प्राप्त करने वाले शासक, तो दोस्तों आपको ये तो समझ ही जाओगे कि जैन धर्म के जो महाजनपद काल के समय के बाद ही जो है इस सब के बारे में चर्चा हुई थी। तो सबसे उसी समय किन लोगों का शासन था, आप खुद समझ सकते हैं। तो उस समय मौर्य काल था। तो मौर्य काल में सबसे पहले कौन कौन आपके हिसाब से कौन कौन हो, आपको सिर्फ इसमें यही याद रखना है कि जब अब मैं आपको ये PDF दूंगा तो इसमें हमने नीचे इसमें आपको दिखेंगे कि बौद्ध धर्म को आश्रय प्रदान करने वाले शासक कौन थे और जैन धर्म वाले कौन थे। तो इसी क्रम में आप जैन धर्म की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, बौद्ध धर्म में इतना सब कुछ नहीं है। तो जैन धर्म को महापद्मानंद, धनानंद, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, संप्रति, चंडप्रगोत, खारवेल, अमोघवर्ष, कुमारपाल आदि, इन लोगों ने जैन धर्म को आश्रय प्रदान किया है। तो दोस्तों इसी के साथ जैन धर्म से संबंधित हमारे सभी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। और जो जो क्वेश्चन मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्या कर बताए हैं, आप पैट के लिए उन सभी को तैयार कर लेना, वो एक बार हमारी PDF को जरूर पढ़ लेना। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ कि परीक्षा में आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आने वाली क्लासों में अब हम इससे आगे की सीरीज में आपको पढ़ाएंगे। और दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि हमको कमेंट बॉक्स में हमारे बारे में ज़रूर लिखा करें कि हम आपको कैसा पढ़ा रहे हैं, आप हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। हमें जो भी सुझाव दीजिए कि जो भी हमें सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी अभी नए नए अभी तक तो हम लोग भी आप ही की तरह पढ़ते आ रहे थे। अब हम भी ने सोचा कि जो भाई जो कुछ हमने सीखा है हम भी कोशिश करते हैं अपने साथियों के बीच में उसको बांटने की। तो उसी क्रम में हमने ये शुरुआत की है और ये चाहा है कि हम जो भी हमारे से भला हो सके हम इस काबिल बन सके कि हम किसी के परीक्षा में मार्क्स भाई कोई बच्चा ये कहे कि हाँ मेरे 80+ मार्क्स आए या 85+ मार्क्स आए और इसमें मेरा सहयोग रहा, इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का भी सहयोग रहा। तो दोस्तों यही हमारे लिए बहुत बड़ा कृपा होगी ईश्वर की। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आप इस वीडियो को विराम देता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोस्तों नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद।